नमस्कार दोस्तों, राज ऑनलाइन कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम टैली के हमने इससे पहले बहुत सारी वीडियो डाले थे। टैली बेसिक और टैली कैसे सीखना स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, और मैंने बहुत सारे इसमें ट्रांजेक्शन्स भी यानी कि क्वेश्चंस भी डाले हैं, तो आप देख सकते हैं। अब अगर आप टैली सीखना चाहते हैं तो और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इसी टॉपिक में मैं टैली से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा टॉपिक फिर से आपके लिए लेके आया हूँ, है ना। तो उसको हम कैसे एंट्री करेंगे मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर टैली ओपन कर लेते हैं। टैली ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें कंपनी क्रिएट करना है, तो हम प्रश्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्रिएट अ न्यू कंपनी विथ योर नेम एंड इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब कोई भी कंपनी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले से कंपनी ओपन है, उसको बंद कर देता हूँ, है ना। अब यहाँ पास मैं कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। कंपनी कैसे क्रिएट करना है मैंने पहले बता दिया है, मगर फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, है ना। तो राज ऑनलाइन कंप्यूटर, एड्रेस डाल देता हूँ। सेंटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। कंट्री हमारा है इंडिया, तो इंडिया में सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए छत्तीसगढ़, है ना। पिन कोड है 9500। इस तरीके से आप बाकी अपने जो फिल हैं, और कंपनी कैसे फिल करना है मैं भी स्टेप बाय स्टेप पहले बता चुका हूँ, है ना। तो मैं देखने के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाके। उसके बाद यहाँ पास कंपनी क्रिएट हो गई है। अब हम चलते हैं ट्रांजेक्शन में। ट्रांजेक्शन हमारा फर्स्ट बोलता है क्रिएट द फॉलोइंग लेजर्स। यहाँ पास कुछ लेजर्स हैं जो कि लाइबिलिटी में है। जैसे लाइबिलिटी में है कैपिटल है, उसका अमाउंट इतना है ना। लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, उसका अमाउंट इतना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका अमाउंट इतना है। और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना। और उसकी इसी के सेकंड साइड है असेट्स है। असेट्स है जैसे मशीनरी है, इतने की मशीनरी है। एसबीआई बैंक में इतना पैसा है, कैश इतना है और स्टॉक इतना है, ठीक है। तो यहाँ पास कुछ जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ऑनर, वो इसके पास कंपनी के पास इतना वो सामान लगा रहा है वो। तो इसी का हमें लेज़र क्रिएट करना है। तो इसे लेज़र हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, सिंगल है और या मल्टी लेज़र, सिंगल लेज़र या मल्टी लेज़र में, है ना। तो आप चाहे तो सिंगल में भी क्रिएट कर सकते हैं, चाहे तो मल्टी भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों बता देता हूँ। तो मल्टी में क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा एक साथ क्रिएट कर सकते हैं बहुत सारे लेजर्स को। यहाँ पास मैं प्रॉफिट एंड लॉस का सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक सेकेंड, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस का भी करना है, तो मैं यहाँ पास अल्टर में चलता हूँ और यहाँ कैश भी है, तो मैं कैश इन हैंड ले लेता हूँ पहले, क्योंकि कैश क्या होता है पहले अकाउंट बने होते हैं, तो मैं कैश ले लेता हूँ। तो कैश कर लेते हैं, अंडर कैश ही होगा। और इसका अमाउंट है, इसमें देख लेते हैं कितना अमाउंट है। आप लेज़र कहीं से भी क्रिएट कर सकते हैं, उसका जरूरी नहीं है। ये है सैकड़ा 10,000, मतलब 80,000 रुपये है। यहाँ पर 80,000 डाल देते हैं, 10,000, ठीक। उसके बाद यहाँ पास सेकेंड लेज़र बना लेते हैं कैपिटल आता है, कैपिटल अकाउंट में आता है। और यहाँ पास है कैपिटल है
5,12,000 है ना। उसी तरीके से यहाँ से लोन फ्रॉम बैंक यानी कि सिक्योर्ड लोन है कि अनसिक्योर्ड है। सिक्योर्ड लोन है तो है ना, तो सिक्योर्ड लोन है कितना है 1,56,000। उसके बाद नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग बिल। ये आ जाएगा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितना है 15,000। और मशीनरी फिक्स एसेट्स है अमाउंट है। और SBI बैंक अकाउंट में आ जाएगा। कितना है इसका 1,72,000। उसके बाद है कैश तो बना चुके हैं, स्टॉक बना लेते हैं। स्टॉक हो जाएगा फिक्स एसेट्स। कितना है 45,000 का। दोस्तों यहाँ पर हमने सारे लेज़र को बना लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम एक छोड़ रहे हैं लायबिलिटी, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस को, तो उसको हम नेक्स्ट उसको बना लेते हैं। ठीक, तो इस टाइप से आप यहाँ पास मैं आपको बताया था कि मैं सिंगल और मल्टीपल दोनों बताऊंगा। तो इस टाइप से मल्टीपल में क्या होता है कि आप बहुत सारे लेज़र को एक साथ बना सकते हैं, है ना। तो यही खासियत होती है मल्टी लेज़र की। मल्टीपल लेज़र एक साथ बना सकते हैं बहुत सारे इसमें, है ना। और सिंगल लेज़र में हम केवल एक एक करके लेज़र ही क्रिएट कर सकते हैं। मगर फर्क दोनों में कुछ नहीं होता, केवल हम वहीं पास हम उसको कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पास हमें देखिए जितना हमने मल्टीपल में बनाया था यहाँ पास हमको सिंगल लेज़र में दिख रहा है। ठीक है, अब चूँकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले से बने होते हैं तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पास अमाउंट इसका डाल देता हूँ। कितना है प्रॉफिट एंड लॉस का 42,000। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पास सारे लेज़र्स को हमने यहाँ पास क्रिएट कर लिया है। अब चलते हैं ट्रांजैक्शन साइड। हमने पूरे ट्रांजैक्शंस को ये फर्स्ट जो प्रश्न है उसके लेज़र्स को यहाँ पर हमने सारे क्रिएट कर लिए हैं। अब सेकंड लेज़र में चलते हैं क्रिएट द फॉलोइंग आइटम। यहाँ पास कुछ आइटम्स दिए हैं, जैसे प्रोडक्ट दिया है, क्वांटिटी, गोडाउन और रेट। तो यहाँ पास हमें गोडाउन भी देना है ना। जैसे कीबोर्ड है 50 पीस है और गोडाउन इसका नोएडा है, रेट है 200 रुपये। तो इस तरीके से हमको क्रिएट करना है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पास गोडाउन दिया है, हम बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद हम यहाँ पास चलते हैं फीचर्स में और यहाँ पास इन्वेंटरी फीचर्स में हमें जाना पड़ेगा क्योंकि इन्वेंटरी का सामान है। और यहाँ पास हमें देखिए लोकेशन और गोडाउन का मतलब एक ही होता है। किसी टैली के वर्जन में गोडाउन दिया होता है, किसी में लोकेशन दिया होता है। तो हमें यहाँ पास यस करना है और उसके बाद यहाँ पास एक्सेप्ट करने के बाद अब हम चलते हैं इस टेस्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन सारी जो 3 आइटम दिए हुए हैं कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर, इनको हमें ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम यहाँ पर चलते हैं इन्वेंटरी इन्फो में, क्योंकि इन्वेंटरी का सामान है। और हम यहाँ पर चलते हैं, मैं आपको डायरेक्टली कैसे
वो करना है वो उसको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं बता रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं, और डायरेक्टली कैसे वर्क करते हैं मैं वो दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं स्टॉक आइटम, और यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं सिंगल स्टॉक आइटम पे। यहाँ पर जैसे है कीबोर्ड है, तो पहला था कीबोर्ड, अभी लेजर अंडर किस में आता है, कीबोर्ड क्या है, कंप्यूटर आइटम्स है। तो अल्ट सी प्रेस करके यहाँ पास कंप्यूटर आइटम्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास यस, और यूनिट हमारा जो है किस में है, पीसेस में है। तो अल्ट सी प्रेस करके यहाँ पास और यहाँ पास और ओपनिंग बैलेंस कितना है इसका, हाँ जैसे यहाँ पर देख लीजिए ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है, तो मतलब हमें यहाँ पर देखना है कीबोर्ड है 50 पीस है और रेट है 200 रुपये, है ना। तो हमको यहाँ पर एंट्री करना है। तो यहाँ पर जैसे ओपनिंग बैलेंस है, ये सॉरी क्वांटिटी कितना है 50, और यहाँ पास लोकेशन यानी कि गोडाउन आ गया। तब गोडाउन हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो जो कीबोर्ड है किस गोडाउन में है देखना है, यहाँ पास हमें गोडाउन जो है हमारा नोएडा में है, कीबोर्ड नोएडा में जाएगा। तो यहाँ पास अल्ट सी प्रेस करके यहाँ पास नोएडा बना लेते हैं, नोएडा। इसको प्राइमरी लोकेशन या मेन लोकेशन कुछ भी कर सकते हैं, मैं प्राइमरी कर देता हूँ। और 50 पीस, रेट इसका 200 रुपये है, तो 200 यहाँ डाल देते हैं। ऑटोमेटिक ये एक्सेप्ट। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन का फर्स्ट कैसे एंट्री हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं माउस में, 50 पीस है, पार्क स्ट्रीट में है, ठीक है। तब इसको एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पास माउस क्या है, वो भी कंप्यूटर आइटम्स है, पीसेस में बिक रहा है, और क्वांटिटी कितना है 50 पीस ये भी है। अभी एक गोडाउन इसका किस में है, पार्क स्ट्रीट में है। तो अल्ट सी प्रेस करके यहाँ पास पार्क स्ट्रीट, अब इसको हम मेन लोकेशन ले लेते हैं, चलिए ठीक है। और इसका रेट है इसका 100 रुपये। तो इस तरीके से ये सेकंड वाला भी ट्रांजेक्शन सॉल्व होगा, ठीक है। सॉरी एक और बचा है प्रिंटर का। तो यहाँ पर देखिए 100 पीस था, वो हमको एंट्री कर लिया। अब लास्ट बचा है प्रिंटर। तो यहाँ पास हम चलते हैं प्रिंटर। तो प्रिंटर कंप्यूटर आइटम्स है, पीसेस में है, और क्वांटिटी है इसका 10 पीस, और ये है ये भी नोएडा में है। तो नोएडा हम पहले बना चुके थे, हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे नोएडा। रेट इसका है 3000। इस तरीके से हमारा सेकेंड ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब थर्ड ट्रांजेक्शन में आते हैं। तो क्या बोलते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन, मिस्टर सूरज। थर्ड ट्रांजेक्शन बोलता है मिस्टर सूरज ऑनर ऑफ द कंपनी इन्वेस्ट आरएस 1 लाख कैश ऑन 1/4/2020। मतलब कि जो सूरज है वो क्या है, कंपनी का ऑनर है, और वो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है 1 लाख रुपये, ठीक है। 1/4/2000 यानी कि 1 अप्रैल 2020 को। तो हमें इसकी एंट्री हमें यहाँ पास रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करनी है। तो हम इसको बैक कर लेता हूँ। सबसे पहले बैक करने के बाद हम चलते हैं काउंटिंग वाउचर्स में, और चलते हैं काउंटिंग वाउचर्स में जाने के बाद हमें यहाँ पास रिसिप्ट वाउचर, जो कि क्या करता है पैसा लगा रहा है। तो जो पैसा लगाता है तो हम उसको रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करते हैं। तो रिसिप्ट वाउचर का शॉर्टकट की है F6, यहाँ पास प्रेस करेंगे, और यहाँ पास CR में हम कैपिटल बना लेते हैं। सॉरी कैपिटल हमने पहले बनाया हुआ था, हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। कितना
1,00,000 रुपये। और डी आदमी यहाँ पास कैश, तो कैश भी हम बना चुके हैं ये, ठीक है। अब आते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ में आते हैं ऑन 2/4/2020। दोस्तों को यहाँ पास याद रखिए कि हमने यहाँ पास डेट नहीं डाला है। डेट हम लोग इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि डेट नहीं लेता है, क्योंकि एजुकेशनल वर्जन्स में है। जब आप कहीं काम करेंगे, जॉब करेंगे, तो आपको वहाँ पर डेट डालना होगा। हमें यहाँ पास डेट को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डेट नहीं लेते हैं इसमें, कुछ कहीं नहीं लेते हैं, इसलिए मैं यहाँ पास डेट नहीं डाल रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ऑन 2/4/2020 कंपनी क्लियर द ओएस और इलेक्ट्रिसिटी बिल बाई चेक। मतलब क्या कर रही कंपनी, क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रही है और चेक के द्वारा कर रही है। चेक नंबर है यहाँ पास 25/62/23, ठीक है। चलिए हम इसकी एंट्री कैसे करते हैं, तो इसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। तो पेमेंट का शॉर्टकट, चूँकि बिल पे कर रही है तो पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी। तो F5 प्रेस करेंगे यहाँ पास, है ना। उसके बाद यहाँ पास DR में बनाएंगे। तो हम यहाँ पास हमें बनाने की जरूरत नहीं, हमने यहाँ पास पहले से बना लिए हैं, हमने लेजर एंट्री किया है, तो इसको यहाँ पास आ जाता है ऑटोमेटिक। और यहाँ पास कितना है, तो चूँकि यहाँ देखिए दोस्तों, देखने वाली बात ये है कि इस प्रश्न में यहाँ पास अमाउंट नहीं दिया है, चूँकि हमें अमाउंट डालना पड़ेगा। तो अमाउंट नहीं दिया तो आपको यहाँ पास ध्यान देना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पास 15,000 रुपये डाला हुआ है ना। तो आपको नहीं दिया है तो आपको यहाँ पास 15,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल डालना है। तो यहाँ पास हम 15,000 डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद सी आदमी यहाँ पास SBI बैंक, कैश नहीं है, क्यों बोल रहे हैं, चेक के द्वारा पे कर रहे हैं तो बैंक होगा। तो यहाँ पास SBI बैंक ले लें, ठीक है। और यहाँ चेक नंबर दिया है, तो यहाँ चेक नंबर 25/62/23। यहाँ पास देख लीजिए चेक नंबर दिया हुआ है इस प्रश्न में, ये चेक नंबर है यहाँ पास आपका, ये 25/62/23, है ना। उसके बाद हम यहाँ पास इसको यस कर देते हैं और ये ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में, ट्रांजेक्शन नंबर 5। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू एलोकेट स्टेशनरी एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड परसेंटेज एंड पेड अमाउंट 1500 बाई कैश, ठीक है। और प्रिंटिंग पेपर एट दैट 45%, पेन एंड पेंसिल एट दैट 30%, और स्टेपलर एंड पिन एट दैट 25% ऑन 1/5/2019। मतलब ये कि कंपनी क्या कर रही है, कुछ स्टेशनरी के लिए 1500 रुपये क्या कर रही है, दे रही है ना। और उसमें से वो परसेंट बेस पे निकाल रही है। जैसे प्रिंटिंग पेपर, जो पेपर प्रिंटिंग के लिए आता है वो 45% उसमें यूज़ करना है, पेन पेंसिल 30% यूज़ करना है, और स्टेपलर पिन के लिए 25% यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न में हम एंट्री करते हैं। तो एंट्री कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं तो इस प्रश्न को एंट्री करने के लिए हम यहाँ पास बाहर आ जाना है इससे, और बाहर आके यहाँ पास हमें देखिए फीचर्स दिख रहा है आपको, यहाँ पास फीचर्स में जाना है, और यहाँ पास फर्स्ट वाला है काउंटिंग फीचर्स, इसमें जाना है आपको। अब यहाँ पास आपको देखिए मेंटेन कॉस्ट सेंटर दिखेगा आपको, मेंटेन कॉस्ट सेंटर, इसको आपको यस करना है ना। उसके बाद नीचे में आएंगे मेंटेन मोर देन 1 पेरोल और कॉस्ट सेंटर, तो मेंटेन एक बार और नीचे आएंगे यहाँ पास, इसको भी आपको क्या करना है, यहाँ पास देखिए मेंटेन मोर देन 1 ऑफ कॉस्ट कैटेगरी, मेंटेन मोर देन 1 पेरोल और कॉस्ट सेंटर, हाँ। तो ये आपको यहाँ पास क्या करना है, इससे भी आपको यहाँ पास यस करना है। अब इसके बाद यहाँ पास इसको एक्सेप्ट करके सेव कर देना है, और यहाँ पास आपको बैक जाना है, और यहाँ पास अकाउंट इन्फो में जाना है आपको यहाँ पास, और अकाउंट इन्फो में जाने के बाद यहाँ पास कॉस्ट सेंटर आपको जाना है,
और यहाँ पर क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी नेम डालना है। क्या है कैटेगरी नेम? तो आपको यहाँ पर स्टेशनरी है, तो यहाँ पर Alt+C प्रेस करके आपको यहाँ पर है ना। उसके बाद यहाँ पास आपको स्टेशनरी आ गया और यहाँ पास आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा जो प्रिंटिंग पेपर है पहला, तो यहाँ पास आप प्रिंटिंग पेपर अंडर फैमिली देने, उसके बाद है पेन एंड पेंसिल, एक सेकंड देख लेते हैं प्रश्न में। सेकंड वाला क्या है? पेंसिल, पेन एंड पेंसिल। सॉरी, और थर्ड हमारा है स्टेपलर पिन, स्टेपलर एंड पिन। तो यहाँ पर दोस्तों ने तीनों क्रिएट कर लिया। बैक करके हमें वापस आना है। वापस आने के बाद हमें यहाँ पर ये, अब हमें फिर से F11 में जाना है, यहाँ पर फीचर्स में। यहाँ फिर से वापस जाएंगे F11 में और यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स फर्स्ट वाले में ही अकाउंटिंग फीचर्स, और यहाँ पर आपको यूज़ प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर। देखिए यहाँ पर सही नीचे आएंगे, यूज्ड प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन इन ट्रांजेक्शन। इससे आपको क्या करना है, यस करना है। यहाँ पर यस करना है। जैसे यहाँ यस करेंगे तो यहाँ पर क्लास नेम आएगा, तो क्लास नेम आपको यहाँ पर स्टेशनरी सेलेक्ट करना है। है ना। स्टेशनरी होने के बाद यहाँ पर सब, और यहाँ पर पेन कितना है, सॉरी आपको क्रम से सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रिंटिंग पेपर है वो है 45% है। उसके बाद है पेन एंड पेंसिल 30% है और स्टेपलर पिन है 25%। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर एंट्री कर लेंगे। एंट्री करने के बाद आपको बाहर एक्सेप्ट करके बाहर आ जाना है। और यहाँ पर बाहर आने के बाद जैसे ही आप जाएंगे इसमें, दो कॉपी।
इस तरीके से दोस्तों हमारा 5वां टेस्ट कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। ऑन 2/5/2020 कंपनी सेंड अ परचेज ऑर्डर टू रॉय प्राइवेट लिमिटेड ऑर्डर नंबर ना। तो इसको हमें एंट्री करना है। तो एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फीचर्स में जाना है। तो F11 फीचर्स में चलते हैं दोस्तों। इसमें पहले देख लीजिए आपको करना क्या है कि कंपनी क्या करती है कि पहले वो सामान को ऑर्डर दे दी है। मतलब अभी वहाँ से सामान उसने परचेस नहीं किया है, परचेस करने के लिए वो ऑर्डर दे दी है कंपनी को, जिससे उसे माल खरीदना है। ठीक है, तो उसकी एंट्री हमें करना है। तो हम यहाँ पर चेक करके बाहर आते हैं और यहाँ पर F11 फीचर्स में चलते हैं और यहाँ पर इन्वेंट्री में चलेंगे। ठीक है, इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे और यहाँ पर एनेबल परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग, यहाँ पर आपको देखना है एनेबल परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग जी। ठीक है, इसे आपको यहाँ यस करना है। यस करने के बाद ठीक है, तो यहाँ पास हो गया। अब हम चलते हैं इसको अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स में चलते हैं। इसका देखिए परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग की एंट्री करने के लिए इसका शॉर्टकट की है Alt+F4। तो Alt के साथ F4 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, यहाँ पर परचेस ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, परचेस ऑर्डर। अब यहाँ पास तो इसमें आप डेट यहाँ पर डाल सकते हैं, डेट डालना है तो सॉरी यहाँ पास पार्टी नेम है, तो पार्टी नेम यहाँ पास रॉय प्राइवेट लिमिटेड आएगा, क्योंकि चूँकि हम क्या कर रहे हैं, रॉय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से सामान को खरीद रहे हैं। ये रॉय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो हम यहाँ पास Alt+C प्रेस करके रॉय प्राइवेट लिमिटेड, ये किस में आ जाएगा, सैंडी डेबिट क्रेडिटर, सैंडी क्रेडिटर। यहाँ पास ऑर्डर नंबर दिया है, तो ऑर्डर नंबर आपको देखिए यहाँ पास ऑर्डर नंबर आपके पेस्ट में होगा। ये देखिए यहाँ पास ऑर्डर नंबर ये है। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C से मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको पेस्ट करने Ctrl+Alt+V तीनों एक साथ पेस्ट करूँगा तो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास मैंने उसका ऑर्डर नंबर पेस्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पास परचेस लेजर है, यहाँ पास परचेस लेजर बनाएंगे तो Alt+C प्रेस करके यहाँ पास परचेस होता है परचेस अकाउंट में। अब यहाँ पास कॉस्ट सेंटर हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पास इसको यस कर, क्योंकि हम पिछले प्रश्न में कॉस्ट सेंटर को यस किए थे, इसलिए यहाँ पास यस दिखा था, हमें यहाँ पास इसको नो करना है। ठीक है, क्योंकि इस प्रश्न में हमारे नहीं है। उसके बाद यहाँ पास हम अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को जितने भी सामान इसका है उसको हम आइटम को एंट्री कर लेंगे। ठीक है, तो इसको एंट्री करने के लिए जैसे लेनवो SNTA 25 पीसेस है और रेट है इसका 95,920 ठीक है, तो हम इसको एंट्री कर लेते हैं। तो Alt+C प्रेस करके यहाँ पास हम एंट्री कर लेते हैं। तो क्या है इसका, हेलो हेलो हेलो, हाँ अच्छा, हाँ मैं दुकान में हूँ। ठीक,
ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर हम बना लेते हैं। तो जैसे हमारा है पहला लेनवो S90A। अभी क्या है, मोबाइल आइटम, मोबाइल सामान है, तो अल्ट सी प्रेस करके यूनिट इसका है पीसेस में है, तो यहाँ पास पीसेस बना हुआ है, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पास डेट दिया हुआ, तो डेट हम नहीं डाल रहे हैं, ये नहीं रहने देते हैं। क्वांटिटी हम डाल देते हैं, क्वांटिटी है 25 पीस है, और रेट है इसका 19,990, 19,990। ठीक है। उसके बाद सेकेंड है हमारा टच स्क्रीन, तो अल्ट सी प्रेस करके इसको बना देते हैं टच। मोबाइल आइटम है, पीसेस में है, ये नहीं देते हैं। क्वान्टिटी इसका है 50 पीस, रेट है इसका 875। और इस तीसरा है हमारा स्क्रीन गार्ड, तो यहाँ पास अल्ट सी प्रेस करके स्क्रीन मोबाइल आइटम्स, क्वांटिटी है स्क्रीन गार्ड का 65, रेट है इसका 125। उसके बाद है मोबाइल कवर, यहाँ पर अल्ट सी प्रेस करके मोबाइल कवर बना लेते हैं। मोबाइल आइटम से इस पीस, रेट है इसका 200। इस तरीके से आप दोस्तों यहाँ पास हमने यहाँ पास सारे इसका जो आइटम है हमने यहाँ पास क्रिएट कर लिया है। ठीक है, ऑर्डर के प्रोसेसिंग ऑर्डर। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7। कंपनी रिसीव्ड आइटम फ्रॉम रॉय प्राइवेट लिमिटेड, और ये इतना। अभी क्या करें, हमने इतना ऑर्डर दिया था और ये अभी क्या कर दिए, सामान को भेज दिए, मगर इसमें देखिए डिफरेंट है बैलेंस, पैसा वाले सामान डिफरेंट है। जैसे इसमें 25 पैसे, यहाँ 25 पैसे ही लेनवो 98 भेजा, ठीक है। मगर यहाँ पर टच स्क्रीन जो 50 पीस थे, यहाँ 40 भेजा है, और स्क्रीन गार्ड था 65 था तो 65 ही भेजा, मगर यहाँ पर मोबाइल कवर 20 था, उसको नहीं भेजा है, ठीक है। और यहाँ पर गोडाउन भी भेजा है, वो गोडाउन है जो मतलब कहाँ रखना है इसको, है ना, तो उसको भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, तो चलिए हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो इस पेज में हम क्या करना है, चालान बनाना होगा। तो हम यहाँ चलते हैं, फीचर्स में चलते हैं, तो मैं बैक करके बाहर आ जाता हूँ और ये F11 फीचर्स में चलते हैं। और यहाँ पर इन्वेंटरी चलते हैं सेकंड वाले में, और यहाँ पास यूज ट्रैकिंग नंबर, तो यूज ट्रैकिंग नंबर है ना। तो यहाँ पास हमें देखिए, तो यहाँ पास हमें क्या करना है, यस करना है यूज ट्रैकिंग नंबर को, है ना।
और इसको यस। अब चलते हैं, हम एंट्री करने चलते हैं, तो अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं और यहाँ पास हमें क्या करना है, रिसिप्ट नोट में एंट्री करना है। तो इसका शॉर्टकट की है Alt + F9। तो Alt के साथ F9 प्रेस करेंगे, यहाँ रिसिप्ट नोट में एंट्री करेंगे। अब यहाँ पास पार्टी नेम में तो यहाँ पास आप रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं। तो रेफरेंस नंबर हमारे प्रश्न में दिया हुआ है, जैसे कि ये दिया हुआ है। तो आप इसको कॉपी करके डाल दीजिए, है ना। कॉपी कर लिया, Ctrl+Alt+V पेस्ट करने के लिए की शॉर्टकट की है इसका, है ना। अब यहाँ पास पार्टी नेम में क्या आ जाएगा, रॉय प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, तो ये इसी में ऑर्डर में हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पास परचेस। अब यहाँ पास हमको सुधारना है, यानी कि चेंजेस करना है ना। मतलब ये जैसे हम ऑर्डर परचेस किए, वहाँ पास परचेस नंबर उसको सेलेक्ट किए तो पूरा सामान यहाँ पास आ चुका है। मगर यहाँ पास ये फर्स्ट वाला तो ठीक है, इसका जो क्वांटिटी रेट है देख लीजिए यहाँ पर, है ना। तो आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पास चेंजेस करना है। जैसे यहाँ पास 25 पीस बेचा है 1990, ठीक है। इसका 25 पीस 1990 में यहाँ पास देख लीजिए, दोनों का सेम है ना। यहाँ पर 40 पीस है, टच स्क्रीन और स्क्रीन गार्ड, तो इसको चेंज करना है। उसके बाद टच स्क्रीन है यहाँ पास, आपको यस करना है। यहाँ पास क्वांटिटी आपको यहाँ पास कम करना है। यहाँ पर जैसे 40 पीस है, 50 पीस था तो यहाँ 40 कर दीजिए और रेट 875 ही है, ठीक है, ताकि एंड ऑफ लिस्ट। थर्ड स्क्रीन गार्ड है हमारा 65 है, पैंसठ 125 25, ठीक है। मोबाइल कवर है, तो मोबाइल कवर नहीं है तो यहाँ पास आपको एंड ऑफ लिस्ट करना है। तो यहाँ एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलते हैं इस प्रश्न में, ऑन 1/6/2016 या 2020 था, 16 हो गया, ठीक है। तो कंपनी रिसीव्ड फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, कंपनी रिजेक्ट 15 पीस स्क्रीन गार्ड टू रॉय प्राइवेट लिमिटेड। ये रिजेक्ट रिसिप्ट नंबर है ड्यू टू द क्वालिटी के हिसाब से उसने क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री करने के लिए हम यहाँ पास रिजेक्ट कर रहे तो हम यहाँ पास चलते हैं फीचर्स में। तो फीचर्स में जाने के लिए हम यहाँ पास F11 में फीचर्स में गए, उसके बाद यहाँ पास इन्वेंट्री में चलना है और यहाँ पास यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोड, इसे यहाँ पास आपको यस करना है ना। और यहाँ पास ये एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पास अकाउंटिंग फीचर्स में फिर जाना है और यहाँ पास इसका शॉर्टकट की है Alt के साथ Alt + F6 प्रेस करेंगे, Alt के साथ F6 प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास आउट, ठीक है। अब यहाँ पार्टी नेम में आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पास क्या चीज़ था, सप्लायर पार्टी नेम क्या आ जाएगा, रॉय प्राइवेट लिमिटेड, रॉय
इसका एड्रेस है तो एड्रेस डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। और यहाँ पास आइटम का नाम डाल दीजिए, क्या आइटम है इसमें। यहाँ पास क्या बोल रहा है प्रश्न में, 15 पीस स्क्रीन गार्ड है ना। यहाँ पास आइटम तो स्क्रीन गार्ड पे ऑल्ट शिफ्ट इस करके अच्छा ये बना हुआ है तो हम यहाँ बात दोबारा नहीं लेगा। तो यहाँ पर से स्क्रीन गार्ड सेलेक्ट करेंगे, लोकेशन है इसका, लोकेशन हमने नहीं डाला था तो छोड़ देते हैं। क्वांटिटी इसका कितना 15 पीस है, यहाँ पास 15 पीस डाल दिए है ना। और एंड ऑफ टेस्ट। इस तरीके से यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक।